नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमले होने के बाद वो काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं और उन्हें लगता है कि पश्चिमी देशों में यहूदियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है और वहाँ की सरकारें काफ़ी कुछ नहीं कर रही हैं जो उन्हें करनी चाहिए। इसी की चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने पश्चिमी देशों से कहा है कि यहूदियों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, उनकी चिंता की जाए और इसी बात में इन्होंने ये भी कहा कि अगर यहूदी ना होते तो अमेरिका भी ना होता। उसके कई सारे रीजन उन्होंने गिनाए हैं। अब ये बात सुनकर तो लगता है, कई लोगों को लगता है कि अरे जो अमेरिका के पॉपुलेशन का महज 2% या 3% के आसपास यहूदी हैं और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यहूदी ना होते तो अमेरिका नहीं होता, लेकिन इसके पीछे की बात आपको बता दूं। एक बहुत बड़ी पिक्चर वहाँ पर ऐसा है कि अमेरिका में ज़्यादा जो बिज़नेस है, जितने बड़े बड़े बिज़नेस हैं उसमें यहूदी शामिल हैं। छोटे बड़े जितने भी आपको दिखेंगे, अगर अमेरिका आप जाएंगे तो वहाँ के बिज़नेस में बहुत बड़ा इनका हाथ है। अमेरिका की इकॉनमी, संख्या इनकी कम है लेकिन अमेरिका की इकॉनमी को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है और इजराइल के बाद ये सबसे ज़्यादा अगर किसी संख्या में अगर है तो अमेरिका में ही है और वहाँ का पॉपुलेशन भी है 2%। अमेरिका के कुल पॉपुलेशन का 2% है, कुल मिलाकर 75 लाख की आबादी करीब है, 7.5 मिलियन है। लेकिन अमेरिका के प्रोग्रेस में, अमेरिका के ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू ने एक तरह से अमेरिका के जरिए पश्चिमी देशों को यही संकेत दिया है कि यहूदियों की सुरक्षा की व्यवस्था अगर नहीं की गई तो उनका भी नुकसान होने वाला है। देखिए, उनकी चिंता तो बड़ी वाजिब है संजय जी कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ, सिडनी में जिस तरह से, क्योंकि और इसके पहले अमेरिका में भी हमले हो चुके हैं और ये खतरा बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी देशों में खास करके कई जगह इस तरह के संकेत हैं या इस तरह के इनपुट्स हैं, क्योंकि अब इजराइल तो अपनी सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा अपनी एक अलग लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अगर इस तरह से पश्चिमी देशों में अगर उन पर हमले बढ़ते हैं, यहूदियों पर हमले बढ़ते हैं तो इनमें इनका चिंतित होना ही वाजिब है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक बात तो है कि नेतन्याहू अगर किसी चीज़ की राजनीति कर रहे हैं और इजराइल को लेकर के पूरी दुनिया में कोई सिंबल बन के उभरे हैं तो वो उनका यहूदी धर्म है और ये है कि हम यहूदियों को किसी भी तरह से बचाएंगे। और इजराइल में देखिए बहुत ओपन है इजराइल का सिद्धांत कि दुनिया भर में यहूदी कहीं भी हों, अगर वो इजराइल में आते हैं तो उनका वहाँ पर स्वागत है। और दुनिया भर में यहूदी कहीं भी हों, अगर उनके खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इजराइल उसकी आवाज़ जरूर उठाएगा, क्योंकि इजराइल का जन्म ही यहूदियों की चिंता और चीज़ों को लेकर के हुआ था। अब हम हमले की अगर बात करें तो अगर आपको याद आता है कि 1972 का म्यूनिख ओलंपिक था और म्यूनिख ओलंपिक में खेल गांव में यहूदी खिलाड़ी ठहरे हुए थे और वहां पर घुस करके जिस तरह से उन्होंने कम से कम 18-20 या इसी के आसपास संख्या है जो मुझको ध्यान नहीं है, लेकिन एक बड़ी संख्या थी, वहां उन्होंने उनको मारा और उसके बाद पूरा का पूरा विश्व स्तब्ध रह गया। हालांकि बात ये सही है कि उसके बाद इजराइल ने चुन चुन करके उन सारे आतंकवादियों को पकड़ा और बदला लिया। लेकिन ये बात सही है कि जब से ये हमास में, गाजा पट्टी में ये पूरा का पूरा संघर्ष का मामला बना है, यहूदियों को लेकर के एक दुनिया में अलग किस्म का हेट जो है वो एक संप्रदाय, मैं थोड़ा आपको इसको वो करना चाहूंगा, पूरी दुनिया में नहीं है। हाँ। ये एक समुदाय में है। देखिए, पूरी लड़ाई बड़ी साफ है इसमें दिख रही है कि जैसे संजय जी ने बताया कि अगर इजराइल का जन्म ही हुआ है, इजराइल एक देश ने, एक रिलीजन है जहाँ यहूदी हैं, जीव हैं, उसके बेसिस पे ही उसका वो हुआ है और जब से उसका जन्म हुआ है तब से उसकी लड़ाई चल रही है मुस्लिम देशों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। तो अभी भी जो हमले हो रहे हैं यहूदियों पर, तो ऐसा नहीं कि कोई भी किसी दूसरे धर्म के उस पर हमले कर रहे हैं, अभी भी धर्म उस पर हमला करने वाले वही लोग हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं। बिल्कुल यही है। और देखिए, मुझको लगता है कि दुनिया भर में म्यूनिख ओलंपिक के बाद जो वहाँ पे हत्याकांड हुआ था, उसके बाद सबसे बड़ा जो ये मामला है ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। किडनैपिंग इनकी हुई है, इनके जहाज़ों को किडनैप कर लिया गया है, युद्ध हुए हैं, वो सारी चीज़ें अलग है। लेकिन इस तरह की चीज़, ये घटना दुनिया में शायद म्यूनिख के बाद पहली बार हुई है जहाँ पर इस तरह से गोली चला करके 10, 12, 15 यहूदियों की हत्या कर दी गई है। नो डाउट ये बहुत ही स्तब्ध कर देने वाली घटना है। 1972 में चली, 1972 तो वो टाइम था जब आतंकवाद के बारे में नहीं सुना जाता था और आतंकवाद नया नया फल फूल रहा था। लेकिन अब इस समय ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही सुरक्षित देश कहा जाता है, कानून व्यवस्था के लिहाज से बहुत सुरक्षित देश है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये चिंता में डालने वाली है। और दूसरे, ये बात सही है कि अब दुनिया भर में मुझको लगता है कि सुरक्षा को लेकर के, आतंकवाद से बचने को लेकर के, एक धर्म के साथ जाकर के आप आतंक फैलाएं या घृणा फैलाएं, उससे निपटने के लिए तैयार तो होना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि खतरा है, खतरा आ चुका है और
लगातार बन रहा है। इससे हम कैसे निपटते हैं? और इजराइल, हाँ, हम लोग बात से थोड़ा हम लोग भटक गए टॉपिक हाँ, से, हम क्योंकि लोग बात से अमेरिका की थोड़ा बात भटक है गए। कि अमेरिका की अस्तित्व को लेकर उन्होंने बिल्कुल, सवाल और उठाया। अमेरिका को लेकर, अस्तित्व को लेकर अगर सवाल उठाया तो अगर हम देखेंगे, आपने भी कहा, अमेरिका का पूरा फाइनेंस सेक्टर, वो पूरा सेक्टर यहूदियों का है। फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर, वहाँ पर सारा जो कुछ भी हो रहा है वो यहूदी ही उसके सर्वे सर्वा हैं, वहाँ का यहूदी सब फिल्म, कुछ कर रहे हैं। हॉलीवुड, हर जगह हॉलीवुड मतलब में बड़े बड़े दिग्गज डायरेक्टर हैं, आर्ट का फील्ड उनका है, विज्ञान का फील्ड उनका है। बेशक राजनीति में जरूर वो लोग नहीं उभरते, लेकिन राजनीति को अपनी तरह से प्रेशर ग्रुप डाल के चलाते हैं। क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस में इस बार भी जो माना जाता है कि 30-32 यहूदी सेनेटर्स हैं, उनकी संख्या कम है। हालांकि वो डेमोक्रेट्स के साथ एसोसिएट ज़्यादा हैं, लेकिन उनके कोई कड़ी पार्टी लाइन नहीं है। वो रिपब्लिकन पार्टी के साथ भी हैं, वो अमेरिका के ट्रम्प के साथ भी हैं और इजराइल के इंटरेस्ट पे काम करते हैं। बिल्कुल उनका पूरा का पूरा ये है कि हमारे धर्म का इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट और हमारे देशों का इंटरेस्ट। और ये अगर अमेरिका में यहूदी नहीं होते तो शायद इजराइल बनता भी नहीं। और इजराइल और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी रीढ़ की तरह से ताकत देने वाले यहूदी हैं। और एक तरह से उन्होंने, आपको ध्यान होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, एल्बनीज हैं, वो गाजा और जब इजराइल के मुद्दे आ रहे थे बाकी में, वो एक तरह से इजराइल का विरोध कर रहे थे। उसके बाद से ही उन दोनों देशों के रिलेशन को लेकर चीज़ें हुई थी। तो कहीं ना कहीं पे नेतन्याहू को यह भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो स्टैंड गाजा को लेकर के था, उससे आतंकियों को प्रेशर मिलता है, उससे उनकी हिम्मत बढ़ी है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के भी उन्होंने कहा कि आप इसका यहूदियों की सुरक्षा की मतलब वो करें, इस तरह से बातें करें। और उनकी बात सही भी है। अमेरिका को बीच में लाने के पीछे नेतन्याहू का मकसद यही है कि एक तरह से अमेरिका को कह रहे हैं कि अगर अमेरिका आगे बढ़कर के इन चीज़ों को अगर पश्चिमी देशों पर दबाव बढ़ाए यहूदियों की सुरक्षा को लेकर के, नहीं तो यहूदी का जो एक इन्फ्लुएंस है अमेरिका में, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक तरह से कह रहे हैं कि भाई हम तो आपकी पूरी देश की इकॉनमी चला रहे हैं, बाकी सुरक्षा कौन देखेगा, सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा। तो अमेरिका को सेंटर में लाने के पीछे एक बहुत बड़ी बात रही है। और ये देखिए, बात ऐसे हल्के तौर पे जाने वाली नहीं है कि नॉर्मली आप देखिए कि जब भी यहूदियों पे हमला होता है तो उसको भूलते नहीं है। इन चीजों को जब तक रिजॉल्व नहीं करते हैं तब तक वो मानते भी नहीं है। नहीं, वो इसमें भूलेंगे भी नहीं। अमेरिका का और भी आगे चल करके बहुत जल्दी आप देखिए कोई इनकी भूमिका होगी। नहीं, आप देखिए, वो जो भी भूमिका है वो तो खैर, अब इसमें आप तय मानिए कि इजराइल की मोसाद और दूसरे जितने जासूसी संगठन हैं, खुफिया संगठन है, वो सब अपने काम पर लग गए होंगे। और इसमें वो पूरी की पूरी जो इसका चैन चल रही होगी, कौन कौन लोग शामिल हैं, कहाँ से कैसे ये हुआ, कैसे योजना हुई, कहाँ साजिश बनी, वो सब निकाल लेंगे। ये तो मोसाद की स्पेशलिटी यही कि वो सारी की सारी चीज़ें कर लेते हैं, और करने के बाद जो इनको बदला लेना होता है वो काम भी वो बखूबी करते हैं। तो और लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी, जो नेतन्याहू की बात समझनी चाहिए कि अमेरिका को तो वो इसलिए करें कि अमेरिका का प्रेशर अगर बढ़ेगा तो दुनिया भर में लोग थोड़ा सा, जो तमाम देशों के लोग हैं वो सचेत होंगे, वहाँ के राष्ट्र प्रमुख भी सचेत होंगे, और अमेरिका भी कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेगा इस मामले में। बिल्कुल। और जहाँ जहाँ यहूदी रह रहे होंगे उनकी सुरक्षा की बात सोची जाएगी। क्योंकि ये बात सही कि अब एक नया खतरा पैदा हो रहा है, और जब से गाजा का संघर्ष हुआ है तब से यहूदियों का पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वो लोग रह रहे हैं उनको वो खतरे में तो हैं, कहीं उनको एक नया संकट दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया इसका गवाह भी है। और अमेरिका में ये बात सही है कि अमेरिका को जिस तरह से अमेरिका चल रहा है, चलाया जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें यहूदियों का योगदान बहुत ज़्यादा है। लगभग देखिए, यहूदी लगभग उसी तरह से हैं जैसे भारत में पारसी हैं। बेशक वो कम हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो मेघा है, उनकी जो मेहनत है, और जिस तरह से वो फाइनेंस सेक्टर, दूसरे सेक्टर्स में काम करते हैं, अपने को अलग और असाधारण साबित करते हैं, वो दुनिया में बहुत कम लोगों ने किया है। अब जैसे आप अगर बड़े नाम में अगर आपको दिला दें कि जो फेसबुक के जो फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, वो भी यहूदी हैं। जो आपके वहाँ जो स्पीलबर्ग हैं, वहाँ के बहुत बड़े हॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो भी यहूदी, ब्लूमबर्ग यहूदी हैं। तो ये ऐसे इतने नाम ऐसे करें, और इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन, इतने बड़े साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसी वजह से कि आप देखेंगे कि यहूदियों के बारे में कहा जाता है कि जितने नोबेल अवार्ड इनको मिले हैं किसी को भी नहीं मिले हैं, जबकि इनकी संख्या अगर आप पूरे दुनिया के अनुपात में, रेशियो में अगर मिलाएंगे तो बहुत ही कम है, लेकिन नोबेल अवार्ड लेने में सबसे ज़्यादा आगे हैं। इसका मतलब यह है कि साइंस के क्षेत्र में यहूदी बहुत आगे हैं, बिजनेस के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, और अमेरिका के ग्रोथ में यहूदियों का बहुत बहुत बड़ा रोल है, और साफ दिख रहा है। इसीलिए अमेरिका को भी आगाह कर रहे हैं, क्योंकि अब जो चिंता बढ़ी है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिडनी में जो हमला
हुआ वहीं तक रुक जाएगा। पश्चिमी देशों अमेरिका, जैसे आपको बताया कि अमेरिका में भी हमला यहूदियों पे हुआ था, अब ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, तो पश्चिमी देशों में यहूदियों पर खतरा बढ़ता जा रहा है, जबकि यहूदियों के लिए माना जाता था कि जो पश्चिमी देश हैं बाकी कॉम्परेटिवली वो सेफ हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम देश में नहीं रहते वो, उनकी ना के बराबर दूसरे मुस्लिम देशों में उनकी पॉपुलेशन है। तो मिला-जुला के इजराइल के बाद है अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में उनकी संख्या है जहाँ पर जाके यहूदी रहते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर के नेतन्याहू बहुत चिंतित हैं और इसमें अमेरिका का नाम ला करके उन्होंने अमेरिका की तरफ से कह दिया है कि इस पर जल्दी कुछ करें, वरना इजराइल को पता है कि जैसा हमने बताया कि इजराइल यहूदियों की सुरक्षा को लेकर बहुत सेंसिटिव है और इन बातों को वैसे ही नहीं जाने देता है। तो आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे कि नेतन्याहू का स्टैंड और इजराइल का स्टैंड इसको लेकर के और आगे क्या है और आतंकियों को लेकर के क्या नया प्लान लेकर के आते हैं, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।